दोस्तों, अगर कोई मुझसे ये कहे कि अपने शब्दों में व्याख्या करो उद्धम सिंह के ट्रेलर की, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, ये मरहम है हमारे देश के उन वीर शहीदों का जिन्होंने जनरल डायर के क्रूरता का सामना किया था निहत्थे होकर जलियांवाला बाग में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है वीर शहीद उद्धम सिंह के लाइफ पर बनी फिल्म उद्धम सिंह से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस फिल्म के इस ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं इस ट्रेलर को लेकर एक ही बात आप लोगों से कहूंगा कि भाई, जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपके जुबान से खुद ब खुद ये आवाज निकलेगी कि काश ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती। यानी कि भैया, इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया गया है उसको देखने के बाद दिल से ये आवाज निकल रही है कि भाई, इतनी बेहतरीन फिल्म को इतनी हड़बड़ी में क्यों रिलीज किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन प्राइम पर। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर को जारी करके आज इस फिल्म की घोषणा कर दी गई कि भाई, आप इस फिल्म को कब देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन प्राइम पर। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है कि यह फिल्म 16 अक्टूबर को लॉन्च कर दी जाएगी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और भाई, यही दुख है जो कि दिल को चुभे जा रहा है कि भैया, अच्छी फिल्में जिनको सिनेमा घर में रिलीज होना चाहिए, वो फिल्में बैक टू बैक कोरोना वायरस की वजह से मजबूरन रिलीज हो रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। यानी कि भैया, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादातर यही देखने को मिली कि भैया, इस फिल्म को क्यों रिलीज किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वाकई में इतना शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत और भैया हम भारतीयों के दिलों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है जिसे इतनी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुजीत सरकार ने बनाया है। यानी कि इस फिल्म के मेकिंग को देखते हुए दिल से तो यह आवाज निकल रही है कि भैया, सबसे पहले मैं सल्यूट करूं सुजीत सरकार सर को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। और उसके बाद भैया, विकी कौशल इस फिल्म में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोग इस फिल्म को सदियों तक याद रखेंगे। यानी कि भैया, किस तरीके से जनरल डायर के उस क्रूरता का जवाब दिया था उद्धम सिंह ने, जाकर अंग्रेजों के गढ़ में यानी कि भैया लंदन में जाकर इंसाफ दिलवाया था हर एक भारतीय को। यानी कि वो दर्द आज भी हम सभी भारतीयों के दिल में दबा हुआ है मेरे भाई, वो दर्द। यानी कि इस ट्रेलर को देखकर वो दर्द फिर से हरा हो गया है जो दानव अंग्रेजों ने हम भारतीयों के सीनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर दी थी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 की वो घटना कौन भुलाएगा, जो खूनी खेल खेला गया था अंग्रेजों के द्वारा हम निहत्थे भारतीयों के साथ। सच बताऊं तो दोस्तों, जब भी जलियांवाला बाग के मैं इंसिडेंट को याद करता हूं ना, तो भैया खून खौल जाता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता की अग्निवर्षा हम भारतीयों के ऊपर में की थी 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों, जलियांवाला बाग के कांड को लेकर यह बात कही जाती है कि जब जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा था तो वो वहां पर 2 टैंक भी लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो रास्ता इतना पतला था कि वहां पर वो टैंक नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उसने उन दोनों टैंकों को बाहर छोड़ा था और उसकी मंशा यही थी कि वो वहां जाएगा, गोलियां बरसाएगा और निर्मम भारतीयों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा। यानी कि भैया, जलियांवाला बाग के कांड को लेकर यह बात कही जाती है कि उस वक्त अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हम भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए एक एक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था रॉल्ट एक्ट। और इसी रॉल्ट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे तो भाई जलियांवाला बाग में, और वहां पर सारे लोग निहत्थे थे, बस अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि ये जो रॉल्ट एक्ट लगाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, ये गलत है। और इसी आवाज को दबाने के लिए भैया जनरल डायर ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी। भैया, इस इंसिडेंट को लेकर यह बात कही जाती है कि उस वक्त वहां पर लगभग 1300 लोगों की मौत हो गई थी और 2000 लोग उसमें घायल हुए थे। दोस्तों, जलियांवाला बाग का जो ये कांड हुआ था वहां पर बताया जाता है कि एक कुआं भी है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी और वो जो कुआं है वो लोगों की लाशों से पट गया था मेरे भाई।
दोस्तों, जलियांवाला बाग का जो ये कांड था वो इतना दुखदाई था कि जब भी इसकी चर्चा होती है तो भैया अंग्रेजों के चेहरे पर ना कालिक पुंज जाती है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया था भारत में। तो दोस्तों, उसी इंसिडेंट के ऊपर में बनी हुई है ये फिल्म, यानी कि उधम सिंह को लेकर ये बात कही जाती है कि जब ये कांड जलियांवाला बाग में हुआ था तो वहां पर उधम सिंह भी मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। और उसी वक्त उधम सिंह ने यह प्रण लिया था कि वो इस कांड का बदला अंग्रेजी हुकूमत से जरूर लेंगे और इसका जवाब वो अंग्रेजी हुकूमत को अंग्रेजों के गढ़ यानी कि इंग्लैंड में ही जाकर देंगे। और भाई, उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड को जवाब दिया था ना, वो आज भी उन क्रूर अंग्रेजों को अच्छी तरीके से याद है। और भाई, उधम सिंह के उस बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। और इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भाई, ये फिल्म भले ही OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर रिलीज हो रही है, तो मेरा आप लोगों से ये अपील है कि आप इस फिल्म को जरूर देखना। यानी कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर 16 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। और दोस्तों, वाकई में बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। और इस ट्रेलर को लेकर मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया इस फिल्म का ये जो पार्ट है वो वीक है। यानी कि हर एक मामले में ये फिल्म जबरदस्त बनी है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।